एक वीडियो बहुत आराम से 5,000 10,000 के आसपास हो जाता है। मैं जो रील्स वगैरह का चार्ज करती हूँ, टॉपिक पे आप काम करोगी, कुछ समय के बाद आप बोर हो जाओगे। ऑफ शोल्डर टॉप पहनना वो थोड़ी बड़ी बात थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी लव्स फैशन एंड गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड आई एम सो सॉरी कि इतने समय से कोई Q&A वीडियो नहीं आया, बट फाइनली वेट इज ओवर। मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A का स्टिकर डाला था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैं स्टोरी पे नहीं दे सकती थी, बहुत लंबे आंसर्स होने वाले थे, तो उन सभी को आज मैं इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाली हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। दूसरी चीज, अब तक आप लोगों ने मेरा जोश टॉक का वीडियो एब्सोल्युटली देख ही लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो यस जाके देख सकते हो। एंड हाँ, एक चीज मैं बस शेयर करना चाहूंगी यार कि जोश टॉक बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, जोश टॉक में जाना। एंड लाखों लोगों में जहाँ किसी एक को मौका मिलता है, वो एक लड़की मैं हूँ। एंड मुझे इस बात का बहुत प्राउड भी है और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी है। यदि वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। दूसरी चीज़, मैंने उसी दिन का व्लॉग भी शूट करा था, तो उस व्लॉग में मैंने आप देख पाओगे मैं जाने से पहले कैसा फील कर रही थी और वहां पे स्टेज पे अपनी बातें बोलने के बाद मैं क्या फील कर रही थी। एंड पूरा आपको सारी चीजें, पूरी जर्नी पता चलेगी। मैं ज्यादा बोर नहीं करती हूँ, सीधे पहुंचते हैं अब Q&A पे। सबसे पहला बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है, अनुष्का ने पूछा है, आपको कोई प्रेगनेंसी इशू है क्या? यार नहीं, मुझे कोई प्रेगनेंसी इशू नहीं है। आई मीन अभी हम नहीं बच्चा प्लान कर रहे हैं, अभी हमारा कोई प्लानिंग नहीं है बेबी को लेके। ऑलरेडी हमारे पास लड्डू है जिसके हम टेक केयर कर रहे हैं, और अभी वी आर नॉट प्रिपेयर मेंटली कि अभी हम एक बच्चे का पालन पोषण कर सकेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। बट हाँ, 1-2 साल में जरूर आप लोगों को ये गुड न्यूज मिलने वाली है, एंड जब भी मिलेगी 100% सबसे पहले मैं आप लोगों को ही बताऊंगी। सो कंक्लूजन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शयाली का है कि आपका सरनेम जो है वो मराठी है पर आप महाराष्ट्रियन नहीं हो। तो गाइज, खरे नेम जो है वो मराठी में भी होता है, बट खरे नेम कायस्थ में भी यूज होता है। तो हम MP से हैं और खरे जो है कायस्थ में होते हैं। जैसे आप श्रीवास्तव समझ लो, सक्सेना, माथुर, ये जितने भी हैं सब कायस्थ में आते हैं, और हम खरे भी कायस्थ में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी एक फॉलोअर राशि का। उसने मुझसे पूछा है कि कितना अर्न करते हैं मैं और भैया। तो भैया को देखो, भैया ने अपनी 7 फिगर सैलरी छोड़ी है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है। तो अभी यदि उनकी बात करूं तो उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है सोशल मीडिया से। अभी प्रमोशंस भी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी बहुत कम टाइम हुआ है सोशल मीडिया पे प्रॉपर वर्क करते हुए। मुझे प्रॉपर 4 साल हो चुके हैं, उन्हें 1 साल के आसपास हुआ है। तो अभी उनकी इनकम काफी कम है, अराउंड आप लगा सकते हो 10-20 हज़ार के आसपास। एंड यदि आप मेरी इनकम की बात करते हो तो मेरी इनकम यूट्यूब के थ्रू बहुत ही कम आती है, एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम सिर्फ प्रमोशनल जो वीडियोस होते हैं सिर्फ उसी से ही अर्न करते हैं, जो हमें कोलैबोरेशंस वगैरह आते हैं। दूसरी चीज, इंसेंटिव्स वगैरह जो आते हैं हमारे, और दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज जो हमारी कमीशंस वगैरह बनते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम है हमारे पास, मिंत्रा का, आजियो का, ये सारी चीजें बहुत सारी एजेंसीज हैं वो हमें प्रोवाइड कराती हैं कमीशन बेसिस पे। इवन जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग। तो सब लोग कमीशन से अच्छा खासा अर्न करते हैं, और वो अच्छा खासा अर्न करने के पीछे ना वो जो पैसा आता है ना, वो वापस से फिर से चला जाता है। मतलब यदि मैं ये बात करूं कि हम कितना सेव कर पा रहे हैं, तो दैट इज अ जीरो, बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको एवरीडे न्यू कलेक्शन देखना होता है, वो कलेक्शन हमें बिना सोचे समझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। यदि आपके लिए वेडिंग कलेक्शन है तो एक वीडियो बहुत आराम से 5,000 10,000 के आसपास हो जाता है। तो सोचो ये पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा हमें अपने डालने हैं, तभी वो वीडियो बन पाएगा। और हर वीडियो प्रमोशनल नहीं होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो प्रमोशनल वीडियोस महीने के 3-4 हो सकते हैं, इन 3-4 वीडियोस से ही हम अर्न करते हैं। बाकी सभी वीडियोस जो होते हैं उस पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे डालते हैं, और किसी पे हम कमीशन अर्न करते हैं, किसी पे वो भी अर्न नहीं करते। तो ऑल दो लगा लो, यदि मैं महीने का बताऊं तो महीने का मैं जो रील्स वगैरह का चार्ज करती हूँ, मैं अराउंड 50 to 60 के चार्ज करती हूँ, और स्टोरीज वगैरह का 20 to 30 के चार्ज करती हूँ, डिपेंड अपॉन द कि वीडियो में कितनी मेहनत है। और सम टाइम स्मॉल बिजनेसेस के साथ मैं काफी ज्यादा कम दाम पे भी काम करती हूँ, बिकॉज आई नो दे डोंट हैव मनी, उनके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी आर फ्लेक्सिबल, और इस हिसाब से हम काम करते हैं। और अभी तो मैं एक एजेंसी के थ्रू मैनेज हो रही हूँ, आईप्लेक्स एक बहुत बड़ी एजेंसी
एजेंसी है, दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग, और वो ही इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। चिन्नू पूछ रही है हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। इट्स फैबुलस, और करेंटली तो मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। पंडित शर्मा पूछ रही है कुछ वर्क फ्रॉम होम के बारे में सजेस्ट करें। देखो यार, वर्क फ्रॉम होम का बहुत सारा काम चलता है, कुछ टाइपिंग वर्क वगैरह चलते हैं, कुछ और भी चीजें चलती हैं, लेकिन अभी यदि वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताओ तो मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ एडिटिंग वगैरह का स्किल सीख सकते हो, तो कुछ और भी काम कर सकते हो, जैसे फोटो एडिटिंग सीख लो। और लेकिन अभी फोटो एडिटिंग में यदि आप इनिशियल लेवल पे भी घुसोगे तो एआई ऑलरेडी आ चुका है, तो एआई वो सारे काम को खत्म कर रहा है। यार मेरी नजर में अभी सच बताऊं तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर मेरे पास कोई ऐसा बिगिनर वाला कुछ भी नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसको एआई धीरे धीरे खा रहा है। तो एआई सारा काम खुद ही कर दे रहा है, तो फिर ह्यूमंस की कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। इस वीडियो में करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। आरती सिंह पूछ रही है कितना अर्निंग हो जाता है, तो वो ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाया का, हाउ टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस। भाई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले देखो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको रीसेलिंग करनी है, रिटेलिंग करनी है, या फिर किस तरीके से आपको स्मॉल बिजनेस पे काम करना है, किस चीज पे काम करना है, डिपेंड कि आपको कुछ खुद का बना के सेल करना है, कैसे करना है। देखो सेल करना इजी है, इतना भी इजी नहीं, मतलब स्टिल आजकल इजी है। यदि आप बार्टर में भी कुछ लोगों को भेजते हो ना सामान, जैसे बहुत सारे नैनो क्रिएटर्स हैं जो बार्टर में कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी रहते हैं, तो आपको देखो इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, या फिर नहीं डालना चाहते हो तो खुद से रील्स बना के डालो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करी है, स्टिल उनका बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की खुद अच्छी से अच्छी रील्स बना के डालनी पड़ेगी, अच्छा से अच्छा उसे प्रमोट करो, रील्स बनाओ, ढेरों रील्स बनाओ, डालो। एक ना एक दिन 100% आपका बिजनेस चल जाएगा, ये तो फैक्ट है, बट आपको वीडियोस के साथ थोड़ी फोटोज के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों चीजों के साथ। डांस विद कोमल पूछ रही है कि कोलैब के बारे में कुछ बताऊं, कैसे ब्रांड को रीच करूं और किस तरीके से क्या होगा, इनिशिएट कैसे किया जाएगा। देखो मैं अपना फंडा बताऊं, मैंने जो किया था वो ये, अब तो फिलहाल ब्रांड ही रीच आउट करते हैं आपको, और अब आज की डेट में तो बार्टर कोलैबोरेशन इतना ज्यादा है मार्केट में, और यदि आपके पास आपका नंबर एक एजेंसी के पास है तो वो ऑटोमेटिक ही सर्कुलेट हो जाएगा हर एक एजेंसी के पास। बार्टर में तो बहुत भीड़ लगी पड़ी है। जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जब हम लोगों ने शुरू किया था तब इतने कोलैबोरेशन मार्केट में नहीं हुआ करते थे, इवन बार्टर भी नहीं होते थे, और पेड तो बहुत ही कम थे, उस समय की बात है। तो मैं खुद से ही जो मैंने अपने कपड़े खरीद रखे हैं या मैंने कोई सामान खरीद रखा है, उससे मैं खुद से अपना ऑर्गेनिक कंटेंट बनाया करती थी, ब्रांड्स को टैग किया करती थी, ब्रांड को पूछा करती थी, उनको मैसेज किया करती थी इंस्टाग्राम पे कि मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है, आप देख सकते हो, इफ यू वांट टू कोलैब विद मी देन यू कैन कोलैब, मेरे साथ कोलैब कर सकते हो, मतलब। तो इस तरीके के कन्वर्सेशन मेरे चलते थे, और लगा के चलो कि 50 ब्रांड्स को यदि मैंने पिच करा है ना, 50 लोगों को, तो उसमें से 3-4 लोगों का ही रिस्पॉन्स आता था, और शायद ही कोई एक लॉक होता था जो हमारे साथ कोलैब करने के लिए रेडी होता था। तो इस तरीके की चीजें हमेशा होती हैं। तो देखो आगे से आपको तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप OPA करके कुछ तो है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लो। गुड क्रिएटर को का है, ये भी आपको कोलैबोरेशन देते हैं, बार्टर कोलैबोरेशन इस पे भी अवेलेबल होता है। अरे इस तरीके के 2-3 ऐप और वेबसाइट्स हैं जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को। यहाँ पे ऐसे कोलैबोरेशंस वगैरह आते रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, बिग बैंग पे अप्लाई कर सकते हो, एंड और भी यदि जो भी होगा डिटेल्स में कैप्शन में डाल दूंगी, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी या मेंशन कर दूंगी, तो उस ऐप को आप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके इस तरीके से कोलैबोरेशन वगैरह कुछ ले सकते हो, क्योंकि वहां पे मिलते रहते हैं, वहां पे ऑनबोर्ड होते रहते हैं बहुत सारे कोलैबोरेशंस। नेक्स्ट है प्रिया पूछ रही है 10 के फॉलोअर्स हैं, कितना चार्ज करना चाहिए। देखो फॉलोअर्स से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप कितना चार्ज करोगे, आपके इंगेजमेंट रेट क्या है, आपकी ऑडियंस आपको कितना ज्यादा सीरियस लेती है, इन सारी चीजों पे आपका प्राइस डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यदि मेरे 1,80,000 फॉलोअर्स हैं तो मुझे भी सेम अमाउंट मिलेगा, ठीक है, और वही किसी 50-60 हजार वाली के हैं, उसके बहुत ही अलग तरीके की ऑडियंस है, तो उसको भी सेम अमाउंट मिलेगा, तो देयर इज अ चांस। तो फॉलोअर्स रेट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपको क्या प्राइस मिलेगा। फिर भी एक बेसिक आइडिया दूं तो आपको 10,000 पे देखो 2,000 तो पिच करना चाहिए, अब 2-3 हजार तो पिच 100% करना चाहिए। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलता है, आगे से ब्रांड कितना आपको लॉक करता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आप ज्यादा बार्गेन करते हो तो ब्रांड ही चला जाता है और फिर वो आपके पास कोलैब आता भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं कि हमें ही कोलैब मिलना मुश्किल हो रहा है। तो मैं आप लोग की क्या ही बताऊं। भूमि बोल रही है लड्डू को वो बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू सो मच लड्डू, प्यारा है ही इतना। आई वांटेड टू डू बार्टर कोलैबोरेशन विथ यू। ओके, आप मुझे कांटेक्ट कर लो निहारिका, आप मुझे DM पे बात कर लो तो हम बात कर लेते हैं।
कोलैबोरेशन प्लीज सपोर्ट। देसी क्रेविंग में मतलब मेरे को समझ में नहीं है आपके साथ किस तरह का कोलैबोरेशन करना है। मेरी एज, माई एज इज 30, मैं 92 बॉर्न हूँ, नवंबर 92। हरे कृष्णा हियर पूछ रही हैं कोलैब और मेरी जॉब से रिलेटेड एंड मेरी इनकम से रिलेटेड। तो इनकम से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। जॉब से रिलेटेड तो देखो यही मेरी अब फुल टाइम जॉब है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पहले जॉब किया करती थी 2 साल पहले, बट अब मैं जॉब रिजाइन कर चुकी हूँ और दिस इज माई फुल टाइम जॉब। तो मैं इसको कंप्लीटली इसी को ही करती हूँ। एंड व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, जॉब और बिजनेस? मेरा यार पूरा मेरा अभी ये ही मेरा जॉब है, मेरा कंटेंट क्रिएशन ही मेरा जॉब है। अब मैं इसी के आसपास ही सारा काम करती हूँ। मेरा व्लॉग चैनल है, मेरा अनदर चैनल है, हस्बैंड का चैनल है, लड्डू की देखरेख है, मेरा खुद का फैशन का काम है, मेरा इंस्टाग्राम का काम है, यूट्यूब का काम है, ये सारी चीजें मैं देखती हूँ। तो दिस इज फुल टाइम जॉब। शीशो बोल रही है लड्डू इतना प्यारा क्यों है? यार वो है प्यारा, वो बहुत प्यारा है और जब मिलोगे ना तो वो और भी ज्यादा प्यारा है। सिद्धि पूछ रही है प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ यू इंस्पायर टू क्रिएट रील्स एंड ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करियर। देखो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यदि आप कुछ करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो आपको कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना पड़ेगा, वो भी आज ही, ठीक है, आज का कल नहीं। आपको यदि कुछ करना है तो उसे आज ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एक स्टेप लोगे तभी आपको सेकंड स्टेप के बारे में पता चलेगा, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस बनाने, किस में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज पे आपको काम करना है। विदाउट इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे आप काम करोगे, कुछ समय के बाद आप बोर हो जाओगे और आपका मन नहीं करेगा। किसी को देख के करने की कोशिश मत करना कि अरे यार वो ये कर रहा है चलो मैं भी ये करता हूँ। इससे कभी भी आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। एक टाइम के बाद आपको अपने ही काम से बोरियत हो जाएगी और आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसको जो भी चीज है, चाहे वो होम डेकोर हो, चाहे वो कोई DIY वाली चीजें हो, चाहे वो कुकिंग हो, इन सभी मतलब किसी भी जॉनरा में आप काम कर सकते हो जो भी आपका इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग हेयर स्टाइल पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग मेकअप पे काम करते हैं। जो भी चीज आपको आती है अच्छे से, जिस चीज पे आप और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, बस उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ो। धीरे धीरे वीडियो क्रिएट करना शुरू करो, धीरे धीरे अपने तरीके के लोगों को फॉलो करना शुरू करो, उनको देखो वो कैसे वीडियोस बना रहे हैं, ट्राई करो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके उसी तरीके की क्वालिटी का वीडियो क्रिएट करना। धीरे धीरे आपको खुद आइडिया लगने लगेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। बस एक चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पहला कदम लेना। यदि आपके दिमाग में है तो आप फर्स्ट कदम लो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि आप कमाई के लिए यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि यदि कमाई के लिए सोच के आओगे तो सच बता रही हूँ आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और आप सक्सेस भी नहीं हो पाओगे और आपको कोई कोलैबोरेशंस भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका फोकस ही वही होगा। यदि आप चलना चाहोगे, अपनी चीजें करना चाहोगे, तो ही आप आगे अपना काम कर पाओगे। मैंने कभी भी पैसे को फोकस नहीं किया था शुरू में, बट मैंने सिर्फ अपना वीडियो क्रिएशन ही चालू रखा था। पैसे तो बाद में आना शुरू हुए हैं, तभी मैं आज यहाँ पे पहुंच पाई हूँ। आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है। डिम्पल पूछ रही है फाउंडेशन एक शेड लाइट है तो उसे कैसे यूज करें, फेस ब्लैक हो जाता है, ब्लैक ना पड़े उससे। तो देखो यार, जो आपका जो एक्चुअल शेड है ना, आपका जो एक्चुअल शेड है उससे एक शेड ऊपर का शेड ले लो, ठीक है। उसको छोटा ही लेना, बहुत छोटा पैकेट लेना, कोई भी ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का ले लो। उसको अपने लाइट वाले शेड के साथ मिक्स करके यूज करो। क्वांटिटी आपको अपना मिक्स जो रेशियो होगा ना वो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डार्क वाला ज्यादा यूज करे और लाइट वाला ज्यादा यूज करे। दोनों को रेशियो मिला के देखो, आपके स्किन का कलर उसमें आ जाएगा। जब आपका स्किन का कलर उसमें बन जाए, उसी रेशियो पे हमेशा अपना फाउंडेशन यूज करो और वो यूज हो जाएगा। मैं कभी भी फाउंडेशन लाइट शेड या डार्क शेड आने पे ना फेंकती कभी नहीं हूँ, मैंने हमेशा यूज करा है। इसी टेक्निक से मैंने हमेशा फाउंडेशन यूज करा है अपना। क्रैक हील का ऑइंटमेंट पूछ रही है स्मिता, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं ये वाला ऑइंटमेंट यूज करती हूँ। ये स्टिक फॉर्म में आता है तो मुझे बहुत इजी हो जाता है अप्लाई करना। 1000 रुपए का है ये, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत सही है। इसने 8-10 बार 15 बार ही मैंने इसे यूज करा है, बट इसने अपना रिजल्ट दिखाया है बहुत अच्छे से। सो यू कैन डेफिनेटली, इसको लगाना सबसे ज्यादा इजी है। स्टिक फॉर्म में है, आप सोते समय ऐसे ऐसे लगा लिया और दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, और इसलिए ये बहुत अच्छा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने। द टॉप एंड स्कर्ट लिंक, ठीक है, मैंने वो ही पहना हुआ है आज, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये
टॉप नहीं है, ये बॉडी सूट है और ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। स्कर्ट मीशो मिंत्रा हर जगह अवेलेबल है, तो मैं सबका लिंक नीचे दे दूंगी। अ गुड ट्राइपॉड फॉर वीडियो एंड फोटोशूट, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, 2-3 ट्राइपॉड डाल देती हूँ, आप देख लेना, उसमें से जो भी आपको ठीक लगेगा आप ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। रिया पूछ रही है मेरी क्वालिफिकेशन, यदि आपने जो स्टॉक नहीं देखा है तो उसमें आपको बता दिया था मैंने, जो स्टॉक में शेयर करा था कि मेरी एजुकेशन क्या है। तो मैंने करी है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, उसके बाद मैंने करा है बीसीए और बीसीए के बाद से मैं कंटिन्यूअस जॉब ही कर रही हूँ। तो मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा है, मैंने ग्रेजुएशन करी है और वो भी डिस्टेंस लर्निंग। सिमरन पूछे हाउ आई चूज माई आउटफिट, तो यार देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर देना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाउ आई चूज मतलब वो पसंद पे भी डिपेंड करता है कि हाउ आई चूज। मैं अपनी पसंद से बहुत ज्यादा जाती हूँ कि मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि जो चीज मैं ले रही हूँ वो मल्टीपल चीजों के साथ हमेशा कंबाइन होनी चाहिए, वो कलर स्टाइल कोई भी चीज हो वो मल्टीपल चीजों के साथ जानी चाहिए। इस चीजों को दिमाग में बैकअप में रखते हुए ही हमेशा मैं कोई चीज लेती हूँ। कभी भी मैंने आज तक, मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तब से मैंने आज तक एक ब्लाउज नहीं सिलवाया। मैं हमेशा ही अपने पुराने ब्लाउजेस को रीयूज करती हूँ और नए ब्लाउज मतलब कोई जो भी नया मार्केट में नया ब्लाउज आता है ना, कोई अच्छा एकदम ट्रेंडी ब्लाउज, तो भले ही वो कितना भी महंगा हो वो मैं अपने वार्डरोब में जरूर ऐड करती हूँ और उसको इतना पहनती हूँ, इतने सारे साड़ियों के साथ पहनती हूँ, उसका पैसा वसूल हो जाता है। सोनिया पूछ रही है आपके ससुराल वालों ने क्या आपको कभी किसी चीज के लिए रोका है, लाइक पहनावे वगैरह को लेके? तो देखो रोका नहीं है, थोड़ा बहुत उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे सारी चीजें बहुत ही थोड़ी अलग थी, क्योंकि मैं रिसेंटली शादी होके आई थी और मैं घर की बहू थी, तो वीडियो क्रिएट करना, ऑफ शोल्डर टॉप पहनना वो थोड़ी बड़ी बात थी पेरेंट्स के लिए। तो उन्होंने टोका था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं टोका था, उन्होंने रोका, उन्होंने उसके बाद भी बोला, बट मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे कि किस तरीके से इन चीजों को टैकल करना है अभी का टाइम, क्योंकि उस समय मैंने बस शुरू ही किया था। अभी किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ पा रही थी कि ये कंटेंट क्रिएशन जो मैं कर रही हूँ इसमें आगे जाके मुझे क्या मिलने वाला है, मैं कहाँ पहुंचूंगी इस चीज के थ्रू, किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो इस वजह से पेरेंट्स थोड़ा सा बोलते थे, बट आज की डेट में वो कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड दे आर फीलिंग प्राउड टू मी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ठीक है, समय के साथ ये चीजें बदल जाती हैं। अंग्रेजी दुनिया का क्वेश्चन है, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, शुड आई आस्क फॉर पेड कोलैबोरेशन और बार्टर इज ओके फॉर स्टार्टिंग? एब्सोल्युटली बार्टर इज ओके फॉर स्टार्टिंग, नो वन विल गिव यू अ पेड कोलैबोरेशन। एंड एक चीज मैं कहूंगी, यदि आपको अपनी ऑडियंस किस तरीके से लेके चलनी है तो देखो आपको इन चीजों के पेड कोलैबोरेशंस मिल जाएंगे, जैसे कि बस बेटिंग वगैरह को प्रमोट मत करना, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करती। स्टिल दिस इज योर चॉइस। बेटिंग वगैरह प्रमोट करने पे यार लोगों का नुकसान ही होता है, जो उस पे काम करते हैं, जो उस पे पैसे लगाते हैं उनका नुकसान होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये मुझे पर्सनली मुझे नहीं पसंद। स्टिल इट्स योर चॉइस, बट वो तो आपको पेड कोलैबोरेशन मिल जाएंगे, इनिशियल लेवल पे ही पेड कोलैबोरेशन मिल जाते हैं, बट पैसे के पीछे मत भागो, अपने ऑनेस्ट रहो, अपनी ऑडियंस के साथ शुरू से ऑनेस्ट रहो तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हिनल पूछ रही है कि आप कभी खाना भी बनाते हो क्या? तो यार देखो मैंने खाना बनाया है, बहुत बनाया है, कई साल तक बनाया है, ऐसा नहीं है, बट हाँ अब मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए इतनी ज्यादा चीजें हैं ना, मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा काम है। यदि मैं ही खाना बनाऊं, मैं ही काम करूं तो मैं सीरियसली अपना काम नहीं कर पाऊंगी। और अब मैं इतनी कैपेबल हूं कि मैं एक ऐसी कुक को रख सकती हूँ जो अच्छा खाना बना के हमें खिला सके और मैं उसको पे आउट कर सकूं, ताकि मैं अपना जो टाइम जो बच रहा है, टाइम और एनर्जी, उसको मैं अपने काम में लगा सकूं। तो मैं अब रेयरली बनाती हूँ जब मेरा मन करता है तब, बट हाँ मेरे पास कुक है जो वो बनाती है सारा खाना। जियो खान पूछ रही है हाउ डू आई मैनेज टू बाय दीज स्टफ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए? तो यार देखो मैंने बताया ऑलरेडी, इसका आंसर कर चुकी हूँ कि प्रमोशन के थ्रू मैं अर्न करती हूँ और उन पैसे को मैं उन प्रोडक्ट्स में डालती हूँ जो मैं आप लोग के लिए वीडियो क्रिएट करती हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मैं थ्रिफ्ट स्टोर पे अपने सेल करती हूँ, थ्रिफ्ट स्टोर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे सेल कर देती हूँ। कुछ मैं खुद के लिए रख लेती हूँ, कुछ मैं डोनेट कर देती हूँ। इस तरीके से मैं इन चीजों को मैनेज करती हूँ। तनु पूछ रही है फाइनेंस के बारे में, मतलब मैं क्या बताऊँ, आपने सिर्फ फाइनेंस लिखा, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछते तो मैं आंसर कर पाती। माई लव बर्ड भी पूछ रही है सेम चीज, कितना अर्न करती हूँ वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेघा रिंग लाइट के लिए पूछ रही है, वो भी 5K के अंदर। तो यार देखो मैं रिंग लाइट नहीं चाहिए, आपने मेंशन किया रिंग लाइट के अलावा कोई भी लाइट
5K के अंदर। तो मैं एक कंटिन्यूअस लाइट यूज करती हूँ डिजिटेक की, विच इज रियली नाइस विद क्या कहते हैं उसके साथ एक और इक्विपमेंट आता है, सॉफ्ट बॉक्स आता है अलग से, उसको यूज करती हूँ। वो काफी अच्छा रहता है, आपको प्रॉपर फोकस देता है। तो वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, और कुछ सस्ती वाली भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको सारी क्लियरिटी हो जाए। सानिया एंड फिलोमिना एक दोनों का एक ही क्वेश्चन है कि मेरे को जॉब चाहिए। तो यार देखो, मेरे पास अभी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास एक एडिटर है हु इज एडिटिंग सब कुछ, हमारा सारा जितना भी वीडियोस वगैरह है वो ही एडिट करता है। और ऑलरेडी हम अभी हम पैक्ड हैं। अभी हम एक कोई भी एम्प्लॉय हायर करने के मतलब बजट नहीं है हमारा कि हम एक एम्प्लॉय और अफोर्ड कर सकें। तो अभी ऑलरेडी हम उसको सैलरी देते हैं अच्छी खासी। तो ये चीज़ें हैं, बट फ्यूचर में यदि मेरे पास कोई वैकेंसी हुई तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, और उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं जरूर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करूंगी। बट अभी करेंटली मेरे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, और मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं है कि किसी को ज़रूरत है कि नहीं। यदि आप वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो ना, तो आई कैन से यू कि आपको काम तो मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में काम बहुत है वीडियो एडिटिंग का। बहुत सारी मेरी दोस्त वगैरह भी हैं जिन्हें अपने वीडियोस एडिट कराने होते हैं। तो आप थोड़ा सा अच्छा से एडिटिंग सीख जाओगे तो काम तो मैं आपको दिलवा दूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं जिनको अपने वीडियोस वगैरह एडिट कराने होते हैं। तो इस तरीके से आपको काम तो मिल जाएगा, बट आपको सीखना पड़ेगा पहले अच्छे से। तो ये था गाइज आज का Q&A। आई होप सो आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हों। आगे और भी जल्दी हम Q&A करेंगे। और अभी का तो देखो, मेरा लुक भी बड़ा अजीब था कि मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं था, और गलती से पता है मैंने आज क्या ब्लेंडर मिस्टेक करी। मैंने एक नया मस्कारा मंगाया था सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो ब्लू कलर का आया है। मैंने सोचा कि इसकी सिर्फ पैकेजिंग ब्लू है और इसका बॉन्ड ब्लू कलर का है। जब मैंने उसे लगाया तो भाई साहब वो खुद ब्लू कलर का था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ब्लू कलर का मस्कारा लगा के क्या ही करूं। मेरे को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फंकी वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एंड अब मेरे पास ब्लू कलर का मस्कारा है, अब मैं क्या ही करूं, उसे वापस भी नहीं कर सकती। बॉन्ड उसका काफी अच्छा है, कर्लिंग बहुत अच्छा कर रहा है, बट स्टिल दैट इज अ ब्लू कलर। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में। आगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं अच्छे। फटाफट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यूट्यूब चैनल मेरा व्लॉग का है अलग से, ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ, व्लॉग चैनल अलग है, उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे हमारे डेली व्लॉग्स आते हैं। यहाँ पे तो व्लॉग्स हमारे बहुत कम आते हैं, वहां पे हमारे डेली व्लॉग्स आते हैं, लड्डू भी आता है उसमें। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके चलो बाय, मिलते हैं, बाय।